क्या वजह है फिर, अगर ये इतनी ही चीज़ सही है, जायज़ भी है, हम इसको जुटला नहीं सकते, हमारे दीन से चलती हुई आ रही चीज़, क्या वजह है कि हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त लव मैरिजेस की जो सेपरेशन का रेशो है ज़्यादा हाई है कंपेयर टू अरेंज मैरिज? इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया। जी हो गया? जी बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं है, क्यों नहीं है सर? इस कितने वक्त अच्छे परसेंट है? खासे नहीं अच्छे खासे होंगे। देखें, एक होता है प्रोपेगेंडा। जी कहते हैं, मैं आपको चलने बड़े मज़े की बात आ गई। टाइम तो है ना हमारे पास? जी जी सर, हमने खुल के आराम अच्छा से, फिर ठीक है, फिर रफ्तारी से पहले एंड करना है। अच्छा फिर ठीक है। वो ना मार्केटिंग आप लोग करते हैं, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का भी है, मैं भी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की साइड से रहा हूँ। एक उसूल होता है कि रिपीट समथिंग इनफ टाइम्स सो दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट ऐसे ही एंड योर सेल्फ टू। आपने घबराना नहीं है, हाँ, आपने घबराना नहीं, बार-बार आपने हो रहा है। घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। वो आप इसलिए कह रहे होते हैं कि मैं कहीं घबरा ही ना जाऊँ। ये तो खान साहब वाली बात कर रहे हैं आप, तो घबराना सबसे शुरू हो पहले गई तो है आपने घबराना नहीं है। 3 ठग थे। ठग पता है ना क्या होता है? जी, आप लोगों को भी पता ही होगा। ठग होता है जो किसी से बनारसी ठग या सादा ठग? अब ये मुझे नहीं पता। ठग वो होता है जो किसी से चीज़ ऐसे हथियार लेता है कि आप खुद ही दे दें। हाँ बिल्कुल। वो 3 ठग थे ना। उन्होंने किसी देहाती को जाते हुए देखा कि वो एक ना भेड़ लेके जा रहा है, शीप। तो अब उन्होंने फैसला किया, यार इससे ना ये भेड़ हथियानी है। सही। तो उन्होंने खुसर फुसर की कान में और तितर बितर हो गए। अब जो ना वो आ रहा है देहाती, वो भेड़ लेकर जा रहा है मुंह पर है, तो रास्ते में वो क्या देखता है, खाकरों पे सफाई कर रहा है, सफाई कर रहा है ना, अपने ध्यान में लगा, साथ गुनगुना भी रहा है वो, जैसे रैम्बो गुनाता है, सानू नहर वाले बुलते बुला के साडा माई कितने ला गया वगैरह। तो अब वो अपने ध्यान में, जैसे उसे पता ही नहीं है, करीब से उसको आहट आती है, तो वो ऐसे उठ के देखता है ना, वो ऐसे ध्यान करता है कि जिस गाँव देहाती जो है भेड़ लेके जा रहा है ना, तो देखते कहता है, चीख मारता, ओए भेड़िया 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 भेड़िया, भाग जाता है। देहाती कहता है, यार वो पागल वागल होगा, ये पता नहीं क्या मसला हो गया इसको। देहाती बड़ा गुनगुनाते जा रहा है ना, चलते चलते आगे जाते हैं, आगे देखता है कि वो फेरी वाला है, वो उसको कह रहा है तो केले ये वो, तो वो अब उसको जूं ही आवाज लगाने स्वादी कहते ओ भेड़िया भेड़िया भेड़िया, ये भी भाग गया, उधर ही छोड़े केले सब। अब देहाती परेशान हो गया कि यार दूसरा बंदा है, मुझे कह रहा है कि मैं भेड़िया लेके जा रहा हूँ, फिर भी वो अपने आप से अब कन्फ्यूजन में जा रहा है। थोड़ा आगे पहुँचता है, उसने देखा है कि वो किसान फसल काट रहा है। सही। फसल काटते काटते पीछे मुड़ा, उसने चीख मारी, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। अब देहाती ने भी कहा भेड़िया भेड़िया भेड़िया। उसको भी यकीन हो गया, देहाती भी भाग पड़ा वो छोड़ के, बाकी 2 पीछे आ रहे थे। उन्होंने भेड़ पकड़ी, वो गए। रिपीट समथिंग एनफ टाइम्स कि पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट एंड योर सेल्फ टू। ये जो आपने कहा ना, लव मैरिज में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, इसका कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये बस सुनी सुनाई बात है, बस ऐसी ही चल रही है। ठीक है, होती ही लव मैरिज है, उसके अलावा मैरिज होती नहीं है। लव पहले हो या बाद में हो, चलें ये कर लेते हैं, ठीक है, बाद वाला ही कर ले, वरना आवाम बड़ी लीथल हुई है। फिर या बच्चे तो पहले देखे यूनिवर्सिटी में हमें मिल क्या रहा है, तो निकाह करें ना। वहाँ देखिए मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियों को प्यार हुआ है, किसको नहीं हुआ ये मुझे बता दें, जिसको नहीं हुआ ना वो उसको मसला तो टेक्निकल इशू। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जितनी आप खुली बातें कर रहे हैं ना, अवाम इस वक्त जो बच्चे को तो चाहिए यही। आप देखें तो सही, मिलियंस ऑफ लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है, तीर कमान से निकल गया है। अच्छा। अभी ये हमारा सिर्फ यंग एंड मैरिड के नाम से तमाम सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस मौजूद हैं, जो आपको शायद उन्होंने भेजे भी हैं, वो हमारी अपनी टीम्स वॉलंटियर्स रन कर रहे हैं। वो तो मिलियंस में बात पहुंच चुकी है और बस तीर कमान से निकल गया है। अल्लाह ने अपने बंदों को आज़ाद पैदा किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी जलील कदर साहबी थे, उनको जिम्मेदार बनाकर भेजा गया। बिजी हो गए, लोग आने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि आप किसी को कहा कि आप ज़रा बाहर रुके, उनसे कहना ज़रा बता के मुझे अंदर आए। सही। हज़रत उमर तक शिकायत पहुंच जाती है, हज़रत उमर कहते बुलाओ, हाजिर करो, वहाँ से हाजिर करो, तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह ने अपने बंदों को आज़ाद पैदा किया, तू गुलाम बनाता है। अल्लाह ने औलाद को भी आज़ाद पैदा किया है, बिल्कुल गुलाम नहीं बनाया। आपका बेटा है ना, आपकी बेटी है, जब वो 4 साल की हो जाएगी ना, तो आप उसको लिबास पहनाएंगे, ठीक है, उसको कपड़े चेंज करते वक्त कहेंगे कि सेपरेट जाके चेंज करो, ठीक है। 7 साल के 6-7 साल की हो जाएगी तो आप उसे अलग सुलाएंगे, साथ नहीं सुलाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि बच्चा बच्ची आपका 10 साल का हो जाता है, आप तो ऑन करते हैं ना, आपने तो मालिक बने हुए हैं ना उसके, तो अब आप उसे कह सकते हैं कि मेरे सामने कपड़े उतारो? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर कहेंगे भी तो वो उतार देगा या उतार देगी? नहीं। अच्छा, तो आप 22 साल के बच्चे को क्यों कह रहे हैं कि फलां के सामने कपड़े उतारो? बताएं। बिल्कुल सही।
आपको या मुझे कोई कहे कि फलां के सामने कपड़े उतारो, रोज उतारने, उतारोगे? नहीं, कभी मैं उतारूंगा? कभी भी नहीं। अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक को आज़ाद पैदा किया है। बेशक। चाहे आपकी औलाद है, आपने उसको खिलाया पिलाया ना, तो फिर कहते हैं मैंने तुम्हारे पर खर्च किया, मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हारी फी दी, तो तुम आज मुझे आंखें दिखा रहे हो, मेरे सामने खड़े हो रहे हो। आपके सामने नहीं खड़ा हो रहा, वो हक मांग रहा है जो अल्लाह ने उसको दिया है। और अल्लाह ने क्या फरमा दिया जी, जो आपने बात की है ना कि मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हारी फीस दी, अल्लाह ने इसका जवाब पहले ही कुरान में दिया हुआ है, नहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम। तुम क्या समझते हो, तुम खिलाते हो अपनी औलाद को? तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अल्लाह कह रहा है मैं खिलाता हूँ। बिल्कुल। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। अब ये नहीं कि अब तुम पैसे देने की वजह से या पैसे खर्च करने की वजह से तुम उन्हें मारने कत्ल करने लग जाओ। सही। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर कहता है ये जो ऐसा जुल्म होगा ना बच्चे बच्चियों पे, वो अरब तो ओनरशिप समझते थे, ऑब्जेक्ट समझते थे, तो वो कहते थे यार गड़ा खोदो अंदर डाल दो, हम क्यों खर्च करें, हमें क्या जरूरत है बेटी पालने की, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। मैं उठाऊंगा उस बच्ची को, पूछूंगा है बच्ची तुझे तेरे बाप ने क्यों कत्ल किया था। अल्लाह कहता है मैं पूछूंगा उस वक्त, मैं बादशाह हूंगा उस वक्त, सूरज जो है वो मेरे हाथ में होगा उस वक्त, दुनिया का वो सब निज़ाम लपेटा जा चुका होगा, सब लोग जमा होंगे पूरे हशर के मैदान में, उस बाप से पूछूंगा तूने इस बच्ची को कत्ल किया, मैंने इसको पैदा किया था। और ये बात तो अरब के उन लोगों के लिए थी। तो जब अल्लाह ने अपने तमाम बंदों को आज़ाद पैदा किया है, आप कौन होते हैं उनको गुलाम बनाकर? बकरी थोड़ी है इधर बांध दो उधर बांध दो। जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें जो राइट दिया है ना, दे आर स्टैंडिंग फॉर दैट राइट। तो आप ये समझते हैं कि ये हमारे माशरती उसकी वजह से है ये सारी चीज़ें? ये तो हम अभी तक हिंदू हैं नाउजुबिल्लाह। बिल्कुल ऐसी है, वहीं से चलती आ रही सारी, ये वहां से चली आ रही है कि जी लड़की को इधर बांध दो और ऐसी बांध दो कि अब मरेगा तो चिता भी साथ जलेगी। हाँ बिल्कुल, वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल वो है अभी भी ये हम वो कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं। हमने उसी शादी का नाम वो जो हिंदुओं के दौर में हम करते थे ना, उसका नाम हमने निकाल रख दिया।